भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज कोंडागांव की इस पावन भूमि में बूढ़ादेव महोत्सव और आज 127 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। मैं समस्त कोंडागांव वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग थोड़ा विलंब से पहुंचे हैं, इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी है और समय अभाव के कारण हमारे कई मंत्रीगण भी आज आप लोगों के सामने अपना उद्बोधन नहीं दे पा रहे हैं और मैं भी ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहता है। आप सब लोगों के आशीर्वाद से लगातार हम लोग छत्तीसगढ़ में विकास के काम कर रहे हैं, मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं। अभी करीब 22-23 महीने हुए हैं हमारी सरकार को। अगले महीना 13 दिसंबर को 2 साल सरकार का पूरा होगा, लेकिन ये 2 साल के अल्पकाल में ही मोदी की गारंटी के करीब करीब सभी काम को हम लोग पूरा किए हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं, किसानों का वादा भी पूरा कर रहे हैं। 15 नवंबर से धान खरीदी फिर शुरू कर दिए हैं। 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, 3100 रुपया धान का कीमत भी देंगे। 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन का पैसा हर महीना 1-1 हजार रुपया दे रहे हैं। तेंदुपत्ता का दाम भी बढ़ाए हैं। चरण पादुका योजना भी शुरू किए हैं। भूमिहीन कृषक मजदूरों को 10,000 रुपया साल का, ये सब सारा मोदी की गारंटी का जो वादा था उसको पूरा करने का काम आप लोगों की सरकार कर रही है। और इस साल रजत जयंती महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को 25 वर्ष पूरे हुए हैं और आगे हम लोग को छत्तीसगढ़ को तेजी से विकास की ओर ले जाना है। हमारा ये प्रदेश बहुत समृद्ध प्रदेश है, खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है। यहाँ पर उर्वरा शक्ति से भरपूर धरती माटी है। आप सब लोग मेहनतकश किसान हैं और हम लोगों को विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है। आप सब लोग देख रहे हैं कि बस्तर क्षेत्र में एक जो विकास में बड़ा बाधक था नक्सलवाद, वो भी समाप्ति की ओर है। उधर भी हम लोग नीला नार योजना के माध्यम से अभी तक 327 गांव में सरकार की जो भी योजना है उसको पहुंचाने में सफल हुए हैं। सड़क, बिजली, पानी सब कुछ उधर हो रहा है। स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं और पर्यटन को भी बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, कृषि को बढ़ा रहे हैं, आपका होम स्टे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से बस्तर के क्षेत्र को भी विकास के दृष्टि से आगे ले जा रहे हैं। आप सभी लोगों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन की हम लोगों को आवश्यकता है। इस छत्तीसगढ़ को आगे और हम लोगों को बढ़ाना है और चूंकि समय का अभाव है इसलिए आज लता उसेंडी जी ने भी काफी मांग को रखे हैं और लिखित रूप में भी दे रहे हैं। तो आज के इस अवसर में एक तो कोंडागांव विकासखंड फरसगांव अंतर्गत कोनगुड़ से धनोरा मार्ग, इसके लिए हम 90 लाख रुपया की घोषणा करते हैं। केसकाल अंतर्गत केसकाल से विश्रामपुरी मार्ग, इसके लिए 39 करोड़ रुपया इसकी घोषणा करते हैं। कोंडागांव अंतर्गत कुदूर में प्रारंभिक स्तर हेतु अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए 100 सीटर बालिका छात्रावास निर्माण के लिए 2 करोड़ 71 लाख रुपए की घोषणा। उसी तरह से एक बहुउद्देश्य गतिविधि केंद्र, दिव्यांग स्कूल प्रशिक्षण कोचिंग सेंटर, इसकी भी मांग लता जी के तरफ से, क्षेत्र के हमारे और विधायकों सांसद के तरफ से हुआ है। इसके लिए भी 1.5 करोड़ रुपए की मांग करते हैं और समाज के तरफ से भी मांग आया है। आपका
राजधानी में भी जमीन की मांग कर रहे हैं और भी कई तरह की मांगे हैं। निश्चित रूप से सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और हम सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मानते हुए आगे हर समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से समाज की जो मांग है उस पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। हम लोग समाज के लोगों के साथ, वरिष्ठों के साथ बैठकर प्राथमिकता से जो उनकी मांग है उसकी पूर्ति करेंगे। और अंत में मैं आप सभी लोगों का एक बार हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए, और ये समाज इतना बड़ा आयोजन किया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, उत्तरोत्तर विकास करे। कोई समाज अगर इस तरह से सम्मेलन का आयोजन करके संगठित होता है, मजबूत होता है, तो उससे खाली समाज को लाभ नहीं होता है बल्कि उससे प्रदेश और देश भी मजबूत होता है। तो आप लोग हमारे प्रदेश को भी और देश को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मैं अंत में समाज से एक ही आग्रह करूंगा कि समाज को शिक्षा में आगे ले जाइए। या सरकार की तरफ से व्यापक व्यवस्था शिक्षा के लिए है, काहे कि विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो हमारे समाज के सब बेटा बेटी को पढ़ना चाहिए, खाली नौकरी के लिए नहीं बल्कि एक सफल मानव बनने के लिए, एक अच्छा किसान, एक अच्छा व्यवसायी, एक अच्छा राजनेता, एक अच्छा समाज सेवक बनने के लिए पढ़ाई आवश्यक है। तो उसके लिए चिंता समाज के तरफ से होना चाहिए और सरकार की जो भी योजना है उस योजना की जानकारी हासिल करके जो भी समाज में पात्र व्यक्ति हैं उसको हमारे समाज के प्रबुद्धजन लाभ दिलाएंगे तो निश्चित रूप से समाज का विकास होगा। मैं आप सभी लोगों का एक बार हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।